जी, उस समय जब मैं एड अमर सिंह आया था 24 मार्च 1995 को, उस समय जिला बाड़मेर था, बालोतरा था नहीं। और उस समय की परिस्थिति है वो इतनी विकट परिस्थितियाँ थी, न कोई पेड़ पौधा था, न कोई आवागमन के साधन थे, न कोई सड़कें थी। और लूनी नदी में रपट होती थी जिसका पानी जो मुल्डा था वो निकलने के बाद 1.5 महीने 2 महीने तक नदी के पानी से सब्जी लाने के लिए निकलना पड़ता था। ज़्यादा पानी होता था तो ढाणी से छाछ लेकर के सूखी सब्जी बनाते थे। रोडवेज भी बाड़मेर की बुकिंग भी नदी के इधर ही होती थी। जब पानी बहाव पर होता था नदी के उधर, अगर किसी टीचर का अगर रूम होता था वो विद्यालय में नहीं पहुंचता था। उस समय विकास अधिकारी से हमने भी एक बार ऐसा हुआ था, तो उस समय पंचायत समिति के अंदर हमारी ड्यूटी लगाई। उसके बाद में हमें दिया गया कि आप 4-4 घंटे नदी तट पर जाओगे, कोई आदमी नदी पार करने की कोशिश नहीं करे, ये हमारी ड्यूटी होती थी। आपकी दो जनरेशन ने आपने उनको पढ़ाया है, खिलाया है, और कई बच्चे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल नेशनल। हाँ, अभी मेरे कुछ स्टूडेंट यहाँ ही हैं जो वो खुद मेरे से पढ़े हैं, उनके बच्चे भी मेरे से पढ़ चुके हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे ऐसे एरिया में रखा कि मुझे 2-2 3-3 पीढ़ियाँ को पढ़ाने का मौका मिला। और आपने बताया कि खेल की प्रति अभी इसी सत्र में, पिछले वाले सत्र में इसी कम था कि हमारी 10 बच्चियाँ जूडो में स्टेट खेल की आई जयपुर। अभी सर जब जोगाराम जी अपना उद्बोधन दे रहे थे तो जिक्र कर रहे थे कि प्रतियोगिता थी, बच्चे दोनों टीमें बाकी रेफरी पर विश्वास नहीं कर रहे थे, तो फिर गांधी जी को बुलाया गया। वो ऐसा हुआ था, राजीव गांधी ग्रामीण टूर्नामेंट था दूसरे नंबर का। उस समय तहसीलदार सिंदरी में ममता जी थे, लेकिन बीरमा राम जी एसटीएम थे। उनका ट्रांसफ़र होने के कारण से वो सिंदरी और पायला ब्लॉक के एसटीएम के पद पर भी वो मनोनीत थे। तो पायला की प्रतियोगिता अलग थी, सिंदरी ब्लॉक की प्रतियोगिता अलग थी। वहाँ पर नैरव ढाणी वर्सेज अमरपुरा का कबड्डी का मैच था। उस मैच को लेकर कुछ विवाद हो गया। जब मैं खाना बना रहा था उस समय रात के 9 साढ़े 9 बजे एसटीएम मैडम ममता जी ने मुझे कॉल किया कि डांगी जी कहाँ हो। मैंने कहा मैं रूम से खाना बना रहा। तो क्या पायला ब्लॉक में कोई कबड्डी के मैच का फाइनल मैच रुक गया, किसको लगाना है? लोग बात कह रहे हैं कि उधर पायला वाले डांगी जी को लगा दो। तो आपकी क्या इच्छा है? मैं चला जाऊंगा। तो आपका कोई सहयोगी रुगनाथ मल जी जीन करें, उसका और हमारा तालमेल अच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके आदेश कर देती हूँ और आप कल सुबह मैं आपको गाड़ी में लेके और पायला चलूँगी। मैं मैडम आप अपने हिसाब से आ जाना, हम बस पकड़ के जाएंगे। वहाँ मैदान कैसा बना हुआ है, उसकी व्यवस्था क्या है, हम उसका निरीक्षण करेंगे। आप आने के बाद में हम आपके सामने टॉस करा करके और मैच को संपन्न कराएंगे। हनुमान राम जी जैसे साहब जब उद्बोधन में आपके परिवार को ये संबोधित करते हुए कह रहे थे कि डांगी जी को तो यहीं छोड़ दो, हम मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे, मतलब कितना लगा देखना। और उसके बाद में कहा कि हम एक न्याय पुरुष सौंप रहे हैं, यानी पंच सौंप रहे हैं आपको। देखो, अब मैंने इस क्षेत्र में 32 साल लगभग सेवा की है। अब देख लो दूर दूर से जो आदमी आए हैं, अब मेरा प्रेम है इन लोगों के साथ में कैसा जुड़ाव रहा है। मैं मेरा एक सौभाग्य मानता हूँ कि इस क्षेत्र में रहते हुए और इतना प्रेम है वो मैं मेरे ज़िले में खुद भी अगर वहाँ भी पूरी सर्विस करता तो मुझे शायद नहीं मिलता। आपका प्रमोशन हुआ था भी था या फिर गाँव से भी कहा कि आप वापस होम डिस्ट्रिक्ट आ जाइए, तो आपने कहा कि अभी अपनी सेवाएँ की है? नहीं, मेरा प्रमोशन हुआ था उस समय मेरी लिस्ट 18 तारीख को आ गई थी, 18 जुलाई को। तो मैं सेंट्री में लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि
आप प्रमोशन का फोर को कर दो, 1 साल बचा है, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हम आपका विदाई समारोह यहीं मनाएंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इसको जाऊंगा, मुझे कमठाई नज़दीक दिख रही थी, खाली पद पड़ा था। उधर चौथा राम जी चाटू ढाणी वाला, उन्होंने भी कहा कि नहीं, आपको है जो चाटू ढाणी आना है। तो फिर मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी में कमठाई भरी, दूसरी प्रायोरिटी में मुझे अपनी साधन है नहीं तो हाईवे पर पायला को मैंने चुना, और तीसरे नंबर पर मैंने चौथा राम जी का अनुरोध स्वीकार करते हुए चाटू ढाणी को चुना। और उस समय 11 आदमियों की डीपीसी हुई थी, तो सिंधरी ब्लॉक से केवल मात्र मैं एक ही था, तो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी वाली कमठाई मिल गई। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जब आप प्रथम बार जब आप यहाँ आए उस समय ये जो हमारा क्षेत्र है जहाँ आपने 32 साल जो है शानदार सेवा की, उसमें प्लेसमेंट के रूप में लिया जाता था, देखा जाता था। उस 32 साल पहले और 2026 में कितना बदलाव हुआ? देखो, जिस समय मैं आया था और आज ये है, उस समय की परिस्थिति है वो 1000 गुना बदल चुकी है। जिस समय मैं बाड़मेर से आया था, तो मैं एड अमर सिंह का ही वाकया बताता हूँ। बाड़मेर से मैंने पूछा, मैं एड अमर सिंह स्कूल, मुझे वहाँ पहले, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, लिस्ट आती है, सब काम होता है, और मोबाइल आ गया, गूगल में सर्च करो कौन सा स्थान कहाँ है। तो बाड़मेर से जब मैं निकला, शेंद्री की बस, वहाँ बाड़मेर डी ऑफिस में पूछा, वो ये एड अमर सिंह स्कूल कहाँ है, तो उन्होंने कहा ये आप शेंद्री चले जाओ। फिर मैं शेंद्री आया, यहाँ उतरा, उतरने के बाद में लोगों को पूछा कि भाई मुझे इस स्कूल जाना है, तो कोई भी आदमी उस स्कूल का मुझे पता नहीं बता रहा था कि ये स्कूल है कहाँ। तो फिर मैंने सोचा अपने गलत जगह आ गए। उसके बाद में मैं सोचा, थोड़ा सा दिमाग लगा के कि अपन नए यहाँ की भाषा में थोड़ा सह को है बोलते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ के लोग अपनी भाषा को नहीं समझ रहे। तो मैंने एक जो गाड़ी थी जीप वाला, उसको बुलाया कि मुझे इस स्कूल छोड़ना है। उसको भी मैंने उसका नाम नहीं बताया, कागज में बताया, पढ़ा लिखा है, बोला हाँ तो ये स्कूल है, मुझे इस स्कूल छोड़ना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं छोड़ दूँगा। फिर वो किसी बच्चे को पूछता कि ये एड अमर सिंह स्कूल कहाँ है, तो कोई तो कहता हमें पता नहीं। फिर पढ़ने वाले बच्चों की छुट्टी हुई, वो बच्चे आ रहे थे, तो उनमें से किसी बच्चे को पूछा, तो उन्होंने कहा एड अमर सिंह स्कूल कौन सी है? बोले ये कानड़ी वाली स्कूल है ना, वो ही एड अमर सिंह स्कूल है। यानी वो नाडी है, उसमें कान्हा जी ने खुदवाई थी, इसलिए उसका नाम कानड़ी है। तो उस कानड़ी के बोले वो कानड़ी वाली स्कूल का कागज में नाम एड अमर सिंह है। इस प्रकार से फिर वो मुझे 60 रुपये में छोड़ के आया। और उस समय, आज तो सिंदरी स्टैंड के ऊपर सिंदरी पूरे मार्केट में बंद गाड़ियाँ मिलती नहीं, उस समय मात्र वो खेड़ा से दूध लेके आती थी, और एक ही गाड़ी इस सिंदरी के अंदर थी उसमें।